हाँ, तो मैं पढ़ा रहा था। देखो, जैसे अगर तुम्हें ब्यूटाइल दे रखा है, ब्यूटाइल में ये होता है एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेट चेन, है ना। आप अगर इसको लोगे, हाँ, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, ब्रांचिंग कर दी। क्या कर दिया? ब्रांचिंग करने से एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पता होना चाहिए। अब एक और चीज ध्यान रखना कि अगर अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेसिकली, बॉइलिंग पॉइंट है कि मान लो लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल पास पास है बहुत ज्यादा, तो उस लिक्विड को वेपोराइज करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? उसके पार्टिकल्स को वेपर में क्या करना है, मुझे पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बॉइलिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब किसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, वो सबसे तगड़ा बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे। उसके बाद नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जिसमें डाइपोल डाइपोल हो रहा होता है ना, उसमें थोड़ा कम होता है, और सबसे आखिरी होता है। देखो, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ना इसमें कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, वंडर वॉल हो रहा है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो मैं आराम से ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका। मैं बताऊंगा कुछ नहीं कि क्या वैल्यू होगी, मैं बस ये बताऊंगा कि इसका ज्यादा हो सकता है, इसका। जैसे मैं यहाँ पर किसी बच्चे का आईक्यू नहीं बता सकता कि कितना आईक्यू है, पर ये बता सकता हूँ ये बच्चे से ज्यादा समझदार है, इससे कम समझदार है। ठीक है, सबसे कम बुद्धि का है कार्तिक। तो एच बॉन्ड, सबसे पहले एच बॉन्ड कब बनता है, एच बॉन्ड तब बनता है जब तुम्हारा हाइड्रोजन किसी इन तीन एटम से लिंक दो, बोलते हैं फॉन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, HF। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक बार में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, होता क्या है, फ्लोरीन की जो है ना, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि जब इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, तो होगा क्या, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल, इससे पार्शियल पॉजिटिव, इससे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, इसमें से इनके बीच में क्या एक टाइप की इंटरेक्शन चलो जाएगी, बॉन्ड बना नहीं है, इंटरेक्शन हो रही है, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसके साथ जुड़े हुए हो, या हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ। क्या रीजन है, रीजन क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इस टाइप का बॉन्ड में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ बनता है, इवन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनता है, ठीक है। किसी ने इसका नाम सुना है, केज लाइक स्ट्रक्चर, किसमें होता है ये, देखो वैसे सब में ऐसा होता है कि मान लो किसी का स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड से कम और गैस से कम, उससे कम। बस मात्र आइस ऐसा है जो बना H2O से ही है, तो आइस और लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, आइस, मतलब आइस और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, आइस की। पर रियलिटी में डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही 4 डिग्री, कल छोड़ो, हाँ कल हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड समझ आ गया। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तब होगा जहां पर ऐसी पार्शियलिटी बन जाए ना, ये पार्शियलिटी बन रही है किस वजह से बनी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण। पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम ही दे दिया, एच बॉन्ड।
बट इसके अलावा कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है CH3 CH2F, या उसको मैं अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिखना चाहता हूं इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये CH3 CH2F हो गया। पहले यही कर लो तुम, पढ़ा मैं बाद में लूंगा। देखो मान लो अब ये प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लोरीन क्या हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, फ्लोरीन क्या हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, फ्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पर H बॉन्ड तो नहीं बनेगा, और यहाँ पर पोलैरिटी जरूर आएगी, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पता है ना। अलोंग द पीरियड देखो, यहाँ पर देखो, अलोंग द पीरियड जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज होती है। देखो क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, इधर जाते हुए बढ़ेगी, तो सबसे आखिरी में कौन है, फ्लोरीन, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उससे कम किसकी होगी, उससे कम कार्बन की। कार्बन और फ्लोरीन में कंपेयर करो तो किसकी कम होगी, कार्बन की। फ्लोरीन की क्या होगी, फ्लोरीन की ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है। जब कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, इसकी कम है इसकी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, खींच लेगा, है ना। तो इस पे क्या होगा, इससे इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पे जो आ जाएगा, इस पे आ जाएगा आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है पर पार्शियल नेगेटिव है, पर इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल बन गया, डाइपोल पढ़ाया था ना मैंने, डाइपोल जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो। कहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाँ तो क्या हो गया इसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतना नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इसमें भी सेम आएगा, मॉलिक्यूल सेम है ना। इतनी बार में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो ये सब इंटरेक्शन है ना, वो सिंगल मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा, ये मॉलिक्यूल के अंदर वाली इंटरेक्शन नहीं है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होने वाली इंटरेक्शन है। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ, उसमें मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल्स के अंदर की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं HF बॉन्ड की भी बात कर रहा हूँ, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड HF के अंदर बनता है, नहीं, वो दो डिफरेंट HF के अंदर बनता है, ये मतलब होता है, आया समझ, ठीक है। ये सारे बॉन्ड किसके लिए, अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स के लिए, अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लगने वाले इंटरेक्शंस है, ठीक है। अब सुनो, दो डिफरेंट बंदों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन में पढ़ रहा हूं मैं, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहा हूँ। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो तीन टाइप की होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल और वॉन डर वाल। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब फॉन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज लिंक्ड विद हाइड्रोजन। उसके अलावा डाइपोल देखो इसमें पोलैरिटी आ रही है, इसमें पोलैरिटी है, बट दिस पोलैरिटी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस पोलैरिटी। देखो तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम ये खुद सोचो, ये भी डाइपोल की तरह नहीं दिख रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, बस इसका स्पेशल नाम क्यों दे दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, इसमें स्पेशल कैटेगरी दे दी, क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा हाई है इसके कंपैरेटिवली। है तो इसमें भी पोलैरिटी, इसमें भी पोलैरिटी है, बस इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए डाइपोल में आ गया, जो हाइड्रोजन वाला है वो हाइड्रोजन में आ जाएगा, ऐसा समझ। इन दोनों कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन वाला। और लास्ट है वॉन डर वाल। देखो ये मॉलिक्यूल पोलर है और ये मॉलिक्यूल पोलर का मतलब समझते हो, इसमें डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट मतलब एक पॉजिटिव आ जाए, तुम इतना समझो, वैसे इसमें कैलकुलेटिव भी होता है, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है फिर भी कैंसिल आउट हो सकता है ना, वेक्टर सही होता है, बट जो भी है अभी समझो, इसमें पोलैरिटी इसने क्या है, ये पोलर, और ये भी क्या है, इवन वाटर भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, देखो ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये इसमें डाइपोल इंट्रोड्यूस होगा, इसमें भी डाइपोल इंट्रोड्यूस होगा, तो H2 इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो होता है, समझ रहे हो, जैसे F2 का बॉन्ड, जैसे दो कार्बन का बॉन्ड हो गया,
कौन खींचेगा? दोनों तो इक्वली ताकतवर है, कोई नहीं खींच पाएगा, है ना? तो उसमें पोलैरिटी नहीं आती। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? मोटा मोटा बता रहा हूँ, वैसे डीप में और चीजें भी। लास्ट है देखो, समझना बात को। जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप हो गया, इसमें ये पार्ट तो नॉन पोलर है क्योंकि कार्बन 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 के बीच में बॉन्ड बना पड़ा है। पार्ट क्या है? नॉन पोलर। ये पार्ट भी क्या है? नॉन पोलर। जो नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, उसका बोलते हैं वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के इंटरेक्शन पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज लिंक्ड विद हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई डाइपोल बनना तो कौन किसमें कैटेगराइज कर दूंगा मैं उसको? डाइपोल डाइपोल में। उसके अलावा क्या? वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल कब होता है? जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। नॉन पोलर मतलब पोलैरिटी ना आए। पोलैरिटी ना आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या हो, दोनों एटम का सेम हो। वो कब हो सकता है? जब दोनों एटम सेम हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? वॉन डेर वाल एक और में बनता है, नोबल गैसेस में। कौन कौन से नोबल गैसेस होती है ना? नोबल गैस एटम्स होते हैं। नोबल गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये मॉलिक्यूल्स सोना बनाते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। तुमने रेडियाई पढ़ी है? ये सब वॉन डेर वाल रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेगी तो है तुम लोगों ने केमिस्ट्री यार। नाम पता है, पढ़ी थी बस, पता नहीं है। अच्छा पढ़ाया तुम लोगों को, बेकार में नाम हो। नंबर तभी नहीं आए, केमिस्ट्री और मैथ्स के चक्कर में पढ़ते नहीं। मैथ्स भी बेकार पढ़ा तो मैथ्स के ना मेरे पेपर पे मेरा दिमाग खराब हो गया, पढ़ के नहीं जा पाया। हाँ ठीक है, आगे समझ। तो भैया सुन लो, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब फोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। डाइपोल कब बनेगा? जब पोलैरिटी होगा। और अगर नॉन पोलर है तो फिर वॉन डेर वाल होगा। तीनों इंटरेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? H, फिर हाइड्रोजन, फिर H, उसके बाद डाइपोल, उसके बाद वॉन डेर वाल। अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें A मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, B मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल डाइपोल हो रहा है, और C है जिसमें वॉन डेर वाल हो रहा है। A, B, C किसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है? A, उसके बाद B, उसके बाद अभी बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? उसके बाद इजी रब कर दो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितना भारी ग्रुप होता है ना उसमें वॉन डेर वाल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये है और एक ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों कौन सा मॉलिक्यूल है? दोनों ही नॉन पोलर है, कार्बन 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 है, पर हैवी कौन सा है? ये वाला। तो इसमें वॉन डेर वाल इंटरेक्शन किसमें ज्यादा होगा? ए और बी किसमें ज्यादा होगा? बी वाले केस में। और जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इंटरेक्शन यहाँ लिखा है ना बेटा इंटरेक्शन ना हमेशा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात होती है। जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना तो मैं इस पूरे ग्रुप को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो मतलब इसके ऐसा नहीं करूंगा मैं, कंपेयर इसके और इसके बीच में नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में। आया समझ? देखो एक केस ये है, सबसे पहले बताओ आइडेंटिफाई करो इसमें ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर नॉन पोलर? तो इसमें किस टाइप की इंटरेक्शन होगी? इसको ए केस ले लो, इसको बी केस ले लेना, इसको सी ले लेना, ठीक है? इसमें किस टाइप की इंटरेक्शन होगी? आप तो स्पीड फास्ट लग रही ना। इसमें H बॉन्ड कैसे हुआ भाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। मुझे आगे से ज्यादा मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक है? हाइड्रोजन फॉर अ गिवन हाइड्रोजन एटम, तो मान लो हाइड्रोजन एटम गिवन है, ठीक है? हाँ, बस एक में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, एक में नंबर ऑफ कार्बन कम है, मतलब समझना। ये बताओ
इन दोनों में कौन सा इंटरेक्शन होगा, दोनों के अंदर, दोनों में कौन सा होगा, कोई कौन 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 सा हाइड्रोजन होगा, कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल, है ना। अब ये समझना कि हमें बताना है अब दोनों में डाइपोल डाइपोल में कैसे कंपेयर करूं, किसमें ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, ए और बी, क्यों, उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है ना, आया समझ, मास ज्यादा होने से बॉन्ड डबल इंटरेक्शन। देखो इसमें क्या है, असल में क्या है, ऐसा ही होता है कि पूरा डाइपोल डाइपोल ही हो रहा होता है, यहाँ पर तो डाइपोल डाइपोल हो रहा होता है, बाकी जो आगे का मॉलिक्यूल है वो क्या है, नॉन पोलर, उसमें क्या होता है, वॉन्डर वॉल। ये समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब नेक्स्ट है फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप, इस बार हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होगा, हेलोजन एटम अलग होगा, मतलब मान लो तुम्हें अल्काइल ग्रुप गिवन है और यहाँ पर भी ये गिवन है, ठीक है, एक जगह मैंने फ्लोरीन दे दिया और एक जगह मैंने, चलो ये करते हैं, एक जगह मैंने क्लोरीन दे दिया, हाँ बताओ, इसमें सब में अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, अल्काइल ग्रुप मतलब जो कार्बन वाला पार्ट है सब में क्या है, सेम है, हेलोजन एटम अलग है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे बड़ा हेलोजन एटम कौन सा होता है, मैं देखो नीचे जाते हुए ना एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, उसके नीचे होता है क्लोरीन, उसके नीचे होता है ब्रोमीन, तो नीचे जाता है एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, उससे कम, सबसे कम, जितना बड़ा एटम होता है उतना बॉन्ड डबल इंटरेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान से समझना, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है तो ध्यान रखना आयोडीन वाले में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद फिर ये आया समझ। देखो डाइपोल तो सब में आएगा, डाइपोल तो, पर स्टिल यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं एटम के साइज को, ठीक है, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ अब सुन लो, दोबारा से ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें कोई गिवन हेलोजन एटम है तो चेक करो कि अल्काइल ग्रुप किसका बड़ा है, जिसका अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकंड केस क्या है कि तुम्हें अल्काइल ग्रुप सेम दे दे पर हेलोजन एटम डिफरेंट दे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे दे, दोनों में से एक ही चीज करेगा, या तो हेलोजन एटम अलग करेगा या फिर अल्काइल ग्रुप अलग करेगा। अगर अल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन एटम अलग है तो आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन उससे सबसे कम, तो आर आई का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आरबीआर का, उसके बाद आरसीएल का और सबसे कम आरएफ का। यहाँ पर आर ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दो ही चीज करेगा, या तो हेलोजन एटम को चेंज करेगा या फिर अल्काइल ग्रुप को चेंज करेगा। अगर हेलोजन एटम को चेंज कर रहा है तो आयोडीन का सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, सबसे कम फ्लोरीन। और अगर वो अल्काइल ग्रुप को चेंज कर रहा है तो जिस अल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब एक लास्ट केस लेता हूं कि तुम्हारा ना अल्काइल ग्रुप चेंज करेगा ना हेलोजन एटम चेंज करेगा, बस ब्रांचिंग का डिफरेंस लाएगा, समझ रहे हो क्या चेंज ना, अल्काइल देखो इसमें क्या, पहले में क्या चेंज हुआ, अल्काइल ग्रुप, दूसरे में क्या चेंज हुआ, पहले में क्या चेंज हुआ, अल्काइल ग्रुप, हेलोजन एटम सेम था, दूसरे में क्या चेंज हुआ, हेलोजन एटम, अल्काइल ग्रुप, पहले में चेंज किसका है, अल्काइल का, दूसरे में किसका है, हेलोजन एटम में आर आई, आरबीआर, आरसीएल और आरएफ, ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसके हिसाब से। मान लो अल्काइल ग्रुप भी सेम कर दे, हेलोजन एटम भी सेम कर दे, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स देंगे ना उसको हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम। देखो ब्रांचिंग ज्यादा होने से क्या होता है, एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एरिया कम होगा तो बॉन्ड डबल इंटरेक्शन कम होगा। मैंने बताया ना, जो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा बॉन्ड डबल इंटरेक्शन, तो एरिया कम तो बॉन्ड डबल इंटरेक्शन कम, और इंटरेक्शन कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना। तो सीधा याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कब ब्रांचिंग कंपेयर करूंगा मैं, जब अल्काइल ग्रुप भी सेम हो और मतलब नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो, हेलोजन एटम भी सेम, तब मैं कंपेयर करूंगा,
ठीक है। नहीं यार, अगर किसी प्रॉब्लम समझ रहे हो तो इसका मिसयूज मत करो ना। एक दो तीन, सर आप हमारी जिंदा लाश चाहते हो? अब निशा बहुत होमवर्क दे रहे हैं आजकल। सर 100% दे रहे हैं, कल देने हैं, पता नहीं क्या हो गया। शायद चाय नहीं मिल रही टाइम से सर। वही कर चाय बहुत घर से बाहर निकले, गाड़ी में सो रहे हैं, लड़कियों को बता रहे हैं सो रहे हैं, स्कूटी में सो रहे हैं सर, कम्बल वम्बल सब बांध के लाते हैं, स्कूटी में बहुत लड़की है तेरे पास मैच है। और उन्हीं से बात ये तुम बाहरी मेरे को ऐसे बोलते हो ना, गौरव के पास भी पढ़ रहा हूँ। अरे आपका नाम तो जोक से निकलता है, सर के बिना कोई नहीं। ये मेरे को परसों कह रहा बहुत तेज चला रहा है, आपका नाम नहीं कह रहा, बहुत तेज चला रहा है इसलिए। अब देखो इस सब कोई मुझे पक्का भरोसा है एक आध गाली भी देता होगा बाहर। आपको कौन गाली दे सकते हैं? कह रहा कौन गाली नहीं देता आपको? देखो यहाँ पर देखो, इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम सेम है सबके अंदर, उसके बाद सब में कार्बन नंबर कार्बन भी सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। क्या है सर, क्या चला दी उंगली आपने? हाँ सही है ना, इसमें भी दो सही बात है, कुछ समझ आ रहा है। अरे नहीं, इसमें ब्रांच ज्यादा है ना, ये सिंगल चेन है, सिंगल चेन हो गई, सिंगल चेन में दो ब्रांच है, इसमें ये पूरी सिंगल चेन है, इसके ऊपर एक ही तो ब्रांच है। नहीं नहीं, सिर्फ मैं कार्बन की ब्रांच देखूंगा, सिर्फ कार्बन की ब्रांच देखनी है मुझे, ठीक है। आप बताओ सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें दिख रही है? उसके बाद जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें 3 चीजें पढ़ा दी। सबसे पहले पढ़ा दिया बॉन्ड डबल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? कौन के साथ? H जुड़ा हुआ। डायपोल डायपोल कब होगा? जब पोलैरिटी हो। और वॉन्डरवॉल कब होगा? जब नॉन पोलर हो। सबसे ज्यादा किसमें स्ट्रॉन्ग होता है? हाइड्रोजन, फिर वॉन्डरवॉल, सॉरी डायपोल, और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हें हाइड्रोजन एटम सेम दे, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट दे, तो कैसे कंपेयर करोगे? जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकंड केस, तुम्हें एल्काइल ग्रुप सेम दे पर हाइड्रोजन डिफरेंट दे, एल्काइल ग्रुप दे दिया तुम्हें प्रोपाइल, उसके बाद एक के साथ फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, एक के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया, एक के साथ आयोडीन जोड़ दिया, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन का उससे कम, फिर क्लोरीन का सबसे कम, फ्लोरीन का। और क्या हुआ भाई? और अगर ब्रांचिंग हो रखी है, ब्रांचिंग में एल्काइल ग्रुप भी सेम होगा, हाइड्रोजन एटम भी सेम होगा। ब्रांचिंग के इनवर्स मोशन होता है बॉइलिंग पॉइंट। आज इतना काफी है।